तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन 2025 में 3 नंबर में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से हमें दे रखा है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल शब्दों में यहां पर लिख दिया गया है और रिएक्शन के साथ लिखा गया है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना है। देखिए, आप इसके आंसर को किस तरह से लिखेंगे उसे समझिए। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना, हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या? हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिजेंट होता क्या है पहले समझेंगे। देखिए, ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। क्या नेम बताया? हिंसबर्ग अभिकर्मक। और रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो के साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया देता है, अतः ये तीनों प्रकार की एमिनो के विभेदीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब विभेदीकरण बोले तो तीनों प्रकार की एमिनो को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना? सर, हमने जाना कि जो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, हिंसबर्ग रिजेंट होता है, जिसके नेम क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, जिसका फॉर्मूला क्या है? C6H5SO2Cl है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो से अलग अलग तरह से अभिक्रिया करता है। अलग अलग प्रकार के उत्पाद, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो इसी आधार पर हम इसके द्वारा, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो को पहचान सकते हैं। तो चलिए फिर वन बाय वन समझते हैं और रिएक्शन के साथ समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, यहां पर ये लिखेंगे प्राथमिक एमीन, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एमीन, जिसे हम कह सकते हैं 1 डिग्री एमीन। देखिए, पहले आप थ्योरी समझ लें, फिर हम आपको रिएक्शन से समझाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कौन है? ये हिंसबर्ग अभिकर्मक की प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया कराने से एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। उत्पाद में नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय होता है, अतः ये क्षार में घुलनशील होता है। आइए रिएक्शन समझते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से रिएक्शन समझना। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? सर, ये हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिजेंट, जिसका नेम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। सही प्यारे बच्चों, अब मेरी बहुत ध्यान से समझो बात। देखो, जो ये रिंग है ना, ये रिंग, हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? C6H5 लिख सकते हैं और साथ में जुड़ रहा है SO2Cl। सही है, हम ये भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर। बात समझ में आ रही है? लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो, आपको ये ना इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। देखो, C6H5 लिखा होगा, सही है, S और डबल बॉन्ड O और यहां भी डबल बॉन्ड O और साथ में Cl, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है आपको। तो टेंशन नहीं लेना। यह है कौन? हिंसबर्ग अभिकर्मक है, बोले तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। सही, चलिए अब आगे देखो। देखो, ये कौन है? ये प्राथमिक एमीन है। देखो, प्राथमिक एमीन की पहचान सुन लो। ये नाइट्रोजन होगा, सही है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे और यहां पर कार्बन श्रृंखला होगी। सही, ये कौन सी कार्बन श्रृंखला है? आर बोले तो ये एल्किल समूह है। कौन है प्यारे बच्चों? एल्किल समूह है। मैथिल, एथिल, प्रोपिल, सुने हैं नाम? बस वही है। यहां पर एल्किन में से ना एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो जो समूह बचता है हम उसे कहते हैं एल्किल समूह। तो ये आपका आर है। सही, तो ये पहचान है। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, तो समझ जाओ वो कौन है? प्राथमिक एमीन है, प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। सही प्यारे बच्चों, देखिए, तो मैंने इसको कैसे लिखा? नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, उनको इस तरह से लिख दिया। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। चलो आगे चलो। देखो, ये जो प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, यहां से ले लो H और इसका ले लो क्या? Cl।
सही। तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या निकलेगा, HCl यहां से निकल जाएगा। अब जो बचा है उन्हें जोड़ दो, बस सिंपल रिएक्शन है प्यारे बच्चों। देखो यहां से ये दोनों निकल गए, HCl निकल गया, और बचा कौन, देखो यहां से ये बचा इतना, इसको लिखा यहां पर, सही। यहां से कौन बचा, देखो यहां से बचा ये NHR तो बचा, तो NHR हमने लिख दिया। अब देखो ये कौन है, ये एल्किल है। अब देखो ध्यान से, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड बन गया। अब देखो ये क्षार में घुलनशील है। क्षार में घुलनशील क्यों है, देखो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। और एक बात मेरी याद रखना, जब भी हाइड्रोजन किसी ऐसे तत्व से जुड़ा हो जो उच्च वैद्युत ऋणात्मक हो, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन अगर किसी ऐसे तत्व से जुड़ा है जो कैसा तत्व है, उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो समझ जाना वहां पर हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय हाइड्रोजन होगी। तो इसीलिए हाइड्रोजन जो होती है अम्लीय हाइड्रोजन होती है, और इसीलिए ये जो होता है वो क्षार में घुलनशील होता है, क्षार में घुल जाता है। अगर हम इसमें क्षार से क्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा, क्षार में घुल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अम्लीय हाइड्रोजन मौजूद होता है। बात समझ में आ गई। एक बात तो याद रखो, ये ना, चलो बाद में समझाऊंगा, आगे चलो। अब प्यारे बच्चों आप हेडिंग डालेंगे द्वितीयक एमीन, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी एमीन, जिसे हम कह सकते हैं 2 डिग्री एमीन। देखो प्यारे बच्चों आप लिखेंगे हिल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाती है, जो अम्लीय हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण क्षार में अघुलनशील होती है। वो क्या था, घुलनशील था, क्योंकि उसमें अम्लीय हाइड्रोजन मौजूद था, एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद था। अब देखेंगे रिएक्शन तो पता चल जाएगा आपको है या नहीं है। अब प्यारे बच्चों ये तो मैंने आपको बताया, समझाया भी कौन है। चलिए अब इसे समझो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत ध्यान समझो। देखो नाइट्रोजन के पास अगर एक हाइड्रोजन है और उससे 2 कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, तो बात समझ जाओ कि ये द्वितीयक एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। नाइट्रोजन के पास केवल एक हाइड्रोजन है, तो कौन सी एमीन है, द्वितीयक एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, सही है। चलो तो देख लो भैया, 2 कार्बन श्रृंखलाएं हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कैसी एमीन हुई सर, द्वितीयक एमीन हुई। सिंपल सी रिएक्शन है, यहां से H और यहां से Cl लेना है, तो प्यारे बच्चों HCl यहां से निकल जाएगा। बचा क्या, उन्हें जोड़ दो भाई, यहां से ये बचेगा और यहां से ये पोर्शन बचा, देखो ये जोड़ दिया हमने। नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल समूह है, तो NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा, और क्षार में अघुलनशील है क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्षार में अघुलनशील होगा। अलग अलग प्रोडक्ट बनने नहीं बनना है, तो पहचान लोगे कि क्षार में घुलनशील हो गया तो प्राथमिक एमीन है, अगर क्षार में घुलनशील नहीं हुआ, क्षार में अघुलनशील है, तो द्वितीयक एमीन है। अब बचा कौन, तृतीयक एमीन। चलिए उसे भी समझते हैं। तो प्यारे बच्चों आप हेडिंग डालेंगे तृतीयक एमीन, जिसे हम कहते हैं टर्शरी एमीन, जिसे हम कह सकते हैं 3 डिग्री एमीन। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अरे क्यों नहीं करता भाई अभिक्रिया, आइए देखो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों समझो। नाइट्रोजन से 3 कार्बन श्रृंखला जुड़ रही हैं, 3 एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जब नाइट्रोजन से 3 श्रृंखलाएं जुड़ रही हो, कितनी, 3 श्रृंखलाएं, कार्बन की 3 श्रृंखलाएं जुड़ रही हो और नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो होती है तृतीयक एमीन, टर्शरी एमीन, 3 डिग्री एमीन। बात समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों जो मैं आपको ऊपर बात बता रहा था वो यहां समझो। देखो अगर इसके पास हाइड्रोजन होता तो वो Cl को लेता और HCl के रूप में निकल जाता, सही। तो इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो होगा इससे क्रिया नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन ना होना क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इससे याद रखना, जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये इससे क्रिया नहीं करेगा और रिएक्शन होगी नहीं। देखो इसके पास एक हाइड्रोजन था,
इसके बाद एक हाइड्रोजन था, एसिल निकल गया। आओ और समझाता हूं। देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, एक ने क्रिया करी, एसिल यहां निकल गया, और बेचारे इस गरीब के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसलिए रिएक्शन होगी नहीं। सही, तो पहचान लोगे, प्राथमिक एमीन क्षार में घुलनशील बनेगा प्रोडक्ट, द्वितीयक एमीन क्षार में अघुलनशील बनेगा प्रोडक्ट, और तृतीय एमीन तो क्रिया करेगा ही नहीं। सही, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।